हेलो बच्चों, हम लोगों ने कल पहली क्लास पढ़ी थी टिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। मैं सौरभ सर फिर से आपको दूसरे वीडियो पे लेकर के आया हूँ टिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन की क्लास पे, क्लास 10th के लिए। मैथ्स बाई सौरभ आपका अपना यूट्यूब चैनल। और आप लोगों ने कल मुझे बहुत सारा प्यार दिया, तो उस प्यार को देखते हुए हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। और जहाँ कहीं भी कुछ वीडियो पे आपको जो भी कमी समझ में आ रही हो, आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने कल बेसिक टिग्नोमेट्री का आपका थोड़ा सा नॉलेज दिया था कि टिग्नोमेट्री क्या होती है, टिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या होते हैं। तो उसी चीज़ों को हम लोग आगे फिर से फॉलो करते हैं। तो हम लोगों ने कल थोड़ा सा टिग्नोमेट्री के जो रेशियोज़ होते हैं, देयर आर 6 टिग्नोमेट्री रेशियोज़ मैंने आपको बताए थे। आपको पहला टिग्नोमेट्री रेशियोज़ मैंने बताया था साइन, फिर इसके बाद में आपको बताया था मैंने साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, फिर मैंने आपको बताया था कॉस का रेसिप्रोकल सेक। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था टेन का रेसिप्रोकल कॉट। और मैंने ये भी बताया था कि किसी न किसी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए डिफाइन करते हैं। और ये राइट एंगल ट्रेंगल में मैं आपको थोड़ा सा कल वाला रिवीजन करा देता हूँ। जो आपको राइट एंगल ट्रेंगल पे ये हमेशा साइड को बताते हैं, और राइट एंगल ट्रेंगल मैंने कल अच्छी तरीके से आपको बताया था। तो उसी चीज़ों को आगे हम बढ़ाते हैं, टिग्नोमेट्री रेशियोज़ का यूज़ कैसे करना है। तो कल हम लोगों ने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया था, तो बस थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा था टिपलेट क्या होते हैं, टिपलेट किस तरीके से यूज़ कर रहे थे। लेकिन टिपलेट आपका क्लास 10th में कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सीधा बेसिक पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी पड़ेगी। हम लोग सीधा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं, एनसीईआरटी सभी बच्चों के पास में होती है लगभग। मैं आपको पूरे एक विद एग्जाम्पल विद एक्सरसाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आपको मैं सोल्यूशन दे रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूं, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। एग्जाम्पल नंबर ये आप देख लीजिएगा, लिखा हुआ है, और ये पेज नंबर 178 मैथमेटिक्स क्लास 10th एनसीईआरटी का है आपका। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, गिवन है आपको tan A इक्वल टू 4/3 गिवन है। फाइंड द ऑर्डर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल। आपको एंगल ए के जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं आपको फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अपने इसे कॉपी पर लिखते हैं, इसके बाद में इसको बताते हैं कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपका गिवन है, एक सेकंड बच्चों, क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन आपका इस तरीके से गिवन है, tan A इक्वल टू 4/3। एक सेकेंड, थोड़ा सा वीडियो पे कोई दिक्कत आ रही है। tan इक्वल टू 4/3, कुछ में ब्लर हो रहा है, देख लो जरा। tan इक्वल टू 4/3 एंड फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो कल बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो किस पे चलती है, राइट एंगल ट्रेंगल पे बच्चों चलती है। तो सबसे पहले आप ये क्या बनाओगे, राइट एंगल ट्रेंगल बनाओगे। अच्छा, जब राइट एंगल ट्रेंगल आपने बना लिया, आपसे इसमें बोला गया है tan A इक्वल टू 4/3। आपको इसमें कुछ भी नहीं बोला कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है। आप सबसे पहले इसको एंगल A एज्यूम कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको tan A इक्वल टू एंगल गिवन है। तो इससे आपको क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना आसान रहेगा। और इसको हमने B लेट कर लिया, इसको हमने क्या लेट कर लिया, C लेट कर लिया। बच्चों आप अच्छी तरीके से जानते हो, मैंने आपको कल बताया था tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन पे बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है आपका 4, क्योंकि एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर होती है। और एडजसेंट साइड ऑफ द एंगल इज कॉल्ड बेस। मैंने कल आपको अच्छी तरीके से समझाया था। मैंने ये 4 लिख दिया, ये 3 लिख दिया। अच्छा, बाय द पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैंने पिछले वीडियो पे आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर की थी। हाइपोटेनस यहाँ पे आपको कितना गिवन नहीं है, तो इसको हमने क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, प्लस बेस स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अच्छा, आप अच्छी तरीके जानते हो x स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका बच्चों, 16 होता है। और 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 9 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 आपका आ जाएगा 25। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या जाएगा, +-5। लेकिन यहाँ पे माइनस वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि कभी भी लेंथ आपकी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ की x की वैल्यू क्या जाएगी, 5।
सो बच्चों अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको बताने थे, तो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन से होते हैं? अगर tan a इक्वल टू तुम्हें गिवन था, सबसे पहली बात 4/3, तो tan का उल्टा क्या होता है? cot a। cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं? कल मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे क्या जाएगा? sin a। sin a इक्वल टू क्या आ जाएगा? sin इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है? 4, और हाइपोटेनियस कितना है आपका? 5। तो कॉसेक इसका क्या होता है? उल्टा होता है। तो कॉसेक इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपका कॉसेक आ जाएगा 5/4। अब दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपके और बचे, कौन कौन से? cos a। cos a इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा? cos इक्वल टू होता है बेस। बेस आपके यहाँ कितना है? 3 पे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना गिवन है आपको? 5 गिवन है, ठीक है। और cos के बाद यहाँ पे cos का उल्टा क्या होता है? sec। और sec इक्वल टू होता क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन पे बेस। तो ये पहले क्वेश्चन का प्रॉपर आपका क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन गिवन होंगे, इस तरीके से चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा और चीज़ों को समझ लेते हैं, इसी तरीके से और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके, तो उन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है? आपको एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है। और इसके बाद में आपको इसमें और क्या गिवन है? एंगल बी एंड एंगल क्यू आर द एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। आपको साइन बी इक्वल टू क्या दे रखा है? साइन क्यू भी दे रखा है। देन प्रूव दैट आपको करके लाना है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये थोड़ा सा प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग प्रूविंग वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। प्रूविंग वाला क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन गिवन है उसको थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 2 NCERT क्लास 10th। बच्चों आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर और लाइक और अपने दोस्तों पे ज़रूर बताएं कि मैथ्स का एक सोल्यूशन आपको NCERT को मिल रहा है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको रोज़ का रोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का, और आप लोग अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करें। और जहाँ कहीं भी हमसे हेल्प की ज़रूरत पड़े आप बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है एंगल बी एंड एंगल क्यू जो आपका है आर एक्यूट एंगल। अच्छा, सबसे पहली बात, हर एक चीज़ का यहाँ पे मतलब पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। एन एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, ओके। एंड हमें यहाँ पे एक्यूट एंगल सच दैट तुम्हें गिवन भी क्या है यहाँ पे? साइन बी इक्वल टू तुम्हें गिवन है साइन क्यू, ये भी आपको गिवन है। इसके बाद में यहाँ पे आपको गिवन है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू गिवन है। सबसे पहले हम दो यहाँ पे क्या बनाएंगे? 2 ट्रेंगल बनाएंगे। एक ट्रेंगल इस तरीके से आपका बनेगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट पेज पे समझाते हैं, शायद इस पे नहीं आ रहा होगा, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। 1 मिनट। एंगल इस तरीके से आपके 2 ट्रेंगल बने हुए हैं। पहला ट्रेंगल इस तरीके से आपका, एक ट्रेंगल ये बना हुआ है, एक दूसरा ट्रेंगल इस तरीके से किताब में बच्चों बना हुआ है, थोड़ा सा आप देखिएगा, बाकी हम पूरा समझाने की कोशिश करते हैं। इस ट्रेंगल का नाम है पी आर क्यू और इसका नाम है आपका ए सी बी। इतना तुम्हें सब कुछ गिवन है। यहाँ पे गिवन है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं? सबसे पहले ट्रेंगल ए बी सी में चलते हैं। एंगल ए बी सी में क्यों चलते हैं? यहाँ पे साइन बी इक्वल टू क्या गिवन है, ये जरूर आपको ध्यान पे चलना पड़ेगा लेकर के, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो यहाँ पे हम लोग साइन बी की वैल्यू निकालते हैं। जरा पहले वाले ट्रेंगल से साइन बी इक्वल टू क्या होता है अभी बताया था मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये एंगल हुआ, इसके सामने वाली साइड ये हो जाएगी आपकी ए सी परपेंडिकुलर। तो ए सी आपका परपेंडिकुलर हो गया और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन पे आपका हाइपोटेनियस आएगा। हाइपोटेनियस बच्चों क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, या फिर हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रेंगल की सबसे लार्जेस्ट साइड होती है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ए बी। इसी तरीके से अब ट्रेंगल इसमें जाओगे आप पी आर क्यू पे। इस ट्रेंगल पी आर क्यू पे जाओगे तो साइन क्यू इक्वल टू निकालोगे और साइन क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? पी से आर। यहाँ पे भी वही सेम टू सेम कंडीशन लगेगी और अपॉन में पी से क्यू।
इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो कोई यहाँ तक परेशानी हो तो आप लोग ज़रा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है साइन बी इक्वल टू बच्चों साइन क्यू। जब साइन बी इक्वल टू साइन क्यू गिवन है तो साइन बी की वैल्यू हमने क्या निकाली, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। ओके बच्चों, अब ये रेशियो है, रेशियो को हमेशा इक्वल टू में क्या लेट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ एक वेरिएबल लेट कर लिया जाता है। हमने यहाँ पे इक्वल टू क्या लेट कर लिया, के, क्योंकि ये रेशियो का आपका मेथड होता है। अब हम पहले वाले ट्रायंगल ए बी सी पे क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम ट्रायंगल ए सी बी पे पाइथागोरस थ्योरम जैसे लगाएंगे तो यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम यहाँ से एक सेकेंड, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए बी क्या है आपका, देखिए ट्रायंगल पे ए बी आपका हाइपोटेनियस है और इसके बाद में बी सी आपका बेस और ए सी आपका परपेंडिकुलर। मैंने यहाँ से ये लगा दिया। तो यहाँ से अगर हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे, बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो पर्टिकुलर बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, आपका बी सी की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो अदर साइड पे क्या लगता है, रूट लगता है। क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। इतनी बात समझ में सबको आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से हम इधर वाले ट्रायंगल पे चलते हैं, पी आर क्यू। यहाँ पे भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से हम क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं, स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर इक्वल टू रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। यहाँ पे आपको गिवन था मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको यहाँ पे हम इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, बी सी अपॉन पे क्यू आर। जैसे बी सी अपॉन पे क्यू आर का रेशियो लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर होल डिवाइड आपका रूट में आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे फिर से आगे सॉल्व करते हैं। इधर साइड पे हम लिख देते हैं, रूट पे आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाइए ए बी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू के। ए बी की वैल्यू यहाँ से अगर निकालोगे, मेरे बात ध्यान से सुनिए। तो बच्चों हम थोड़ा सा वीडियो बीच में से पॉज हो गया था तो उसको थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से, तो उसको थोड़ा सा हम दोबारा कवर कर देते हैं। हम यहाँ पे आपको इतना समझा ये रहे थे कि ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, हमने बी सी अपॉन क्यू आर का यहाँ पे रेशियो निकाला है। इसके बाद में हम आगे क्या कह रहे थे कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू के। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू डायरेक्टली अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, के पी पी क्यू। तो हमने यहाँ पे ए पी की जगह क्या, ए बी की जगह क्या रख दिया, के पी क्यू का स्क्वायर। तो के स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, के पी आर। ये हमने साइड पे लिख रखी, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। थोड़ा सा इसको याद ध्यान रखना पड़ेगा, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, थोड़ा सा रेशियो का कॉन्सेप्ट है। और अपॉन पे जो आपका लिखा हुआ था मैंने वही लिख दिया। इसके बाद में यहाँ आपका के कॉमन कर लिया ऊपर से, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर जब कॉमन था रूट से बाहर निकालोगे तो क्या निकल कर जाएगा, के निकल करके आएगा। रूट के अंदर आपका क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस आपका पी आर स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर ऊपर भी है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर नीचे भी, आपस में एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे। क्या बचेगी वैल्यू, के बचेगी। तो के की वैल्यू मेरी क्या आ गई, बी सी, के इक्वल टू आ गया आपका बी सी अपॉन क्यू आर। ये के की वैल्यू किसके, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट थी आपकी, यहाँ पे आपको रख देना है आगे। तो जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे रखोगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे बताते हैं क्या आएगा। जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे रखोगे तो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के। तो के की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के की वैल्यू मेरी क्या निकली थी, बी सी अपॉन क्यू आर। तो आपकी आ गई बी सी अपॉन क्यू आर। तो बच्चों ये आपको इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। आप लोगों को आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा और जो भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में हुई हो
हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन पे आप बताइएगा तो उसको हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से उसको सही करने की और समझाने की कोशिश और अच्छी करेंगे। और बच्चों आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों पे बताइएगा कि आपको NCERT के एक पर्टिकुलर सजेशन आपको मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।